हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित उन आवासों के पास जिनमें तमाम उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहते हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आवास है, रितु खंडूरी हैं जो स्पीकर हैं, धन सिंह रावत का आवास है या फिर कहें सौरभ बहुगुणा का है, और उन्हीं में से एक आवास पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का है जिसे R2 कहा जाता है। इस भवन के लिए कहा जा रहा है कि ये भवन श्रापित है। यहाँ पे जितने भी लोग मंत्री के रूप में स्थापित रहे या फिर अधिकारी के रूप में स्थापित रहे उत्तराखंड बनने से पहले, वो अपना कार्यकाल इस आवास के अंदर पूरा नहीं कर पाए। चाहे हरक सिंह रावत हों या फिर और कितने मंत्री इसमें रहे, वो कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कहा जाता है कि इसका वास्तु ठीक नहीं है या फिर ये आवास श्रापित है। हमारे साथ इस वक्त आचार्य हैं खंडूरी जी, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे भवन को लेकर के आखिर वास्तु में क्या कमी है और किस लिए यहाँ पर कोई भी अधिकारी या फिर मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। आचार्य जी, आपने इसका वास्तु देखा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको क्या लगता है इस आवास में क्या परेशानी है? जी, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ ये जो घर है ये पूरी तरह, इसका जो द्वार है, मुख्य द्वार है, ये दक्षिण मुखी है। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये मुख्य द्वार पर ये गड्ढा देख रहे होंगे आप, ये आपकी गति में अवरोधक का काम करता है। द्वार के आगे आप देख रहे होंगे इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष है, ये भी आप अवरोधक का काम देते हैं। ठीक द्वार के सामने आप द्वार देख रहे होंगे, ठीक गेट के सामने गेट है, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में उलझना, फंसना, आपस में आवेश और प्रतिशोध की भावना लाना। और आप देख पा रहे हो इसका जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, वहाँ आप देख रहे होंगे इतने विशाल काय वृक्ष हैं जिनकी छाया सुबह जब सूर्योदय होता है तो वो छाया जो है भवन पे पड़ती है। तो ये पूरी तरह एक वास्तु दोष है, और वास्तु दोष की वजह से ये गेट के सामने गेट आना, इसका मतलब इसमें जो भी व्यक्ति रहा उसका जीवन मतलब पद में रहने के बाद भी उलझन में और पद के बाद भी उलझन में, वो व्यक्ति तरक्की कहाँ से कर पाएगा। उन्होंने जितना भी समय यहाँ इस जगह की ऊर्जा उसने ग्रहण की, उसके बाद उसका जीवन कहीं ना कहीं अस्थायी रहा, परेशान रहा और कहीं ना कहीं बहुत सारी पीड़ा में रहा। कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के ही वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा इस भवन में जितने भी लोग आएंगे और रहेंगे और रह रहे हैं, वो निश्चितया, मुझे पूर्ण विश्वास है, वो वास्तु दोष से पीड़ित रहेंगे और उनके जीवन में एक भय बना रहेगा। आप कितना पूजा पाठ करो, लेकिन क्या उन पूजा पाठ की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, जो उत्तर पूरब से, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से आने वाली जो ऊर्जा है, उसको आप समेट पाएंगे अपने अंदर? तो नहीं समेट पाएंगे, क्योंकि ऐसा आपके अंदर उत्तेजना आएगी, ऐसा आवेश आएगा। और ऐसे जो भी व्यक्ति इस भवन में रहा, ऐसा रहा है उसका नेचर, वो एग्रेसिव रहा है, गुस्सेबाज रहा है। और वैसे भी आपको बताऊं, ये राज्य जो है बहुत ठंडा प्रदेश है, शीतल प्रदेश है। ये इसके चारों जो हिमालय हैं, इस तरह जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ये ठंडा प्रदेश है। यहाँ गंगा और जमुना बहती है और यहाँ शीतल, सरल और शांत लोग स्वीकारते हैं, ऐसे लोगों को लोग स्वीकारते हैं यहाँ पे। और किसी भी प्रकार का आवेश रखने वाला व्यक्ति, चाहे वो घर का डायमेंशन कैसा है, और दक्षिण मुखी जितने भी घर हैं वहाँ तो अग्नि उभरती है। इसलिए आपको कितना शांत रहना है, किस प्रकार का आपका मन मस्तिष्क बैलेंस होना चाहिए। अब जो ये द्वार भाग है, इसमें कहीं ब्लॉगर नहीं लगा हुआ है, दक्षिण द्वार ब्लॉगर नहीं लगा हुआ है। एक ब्लॉग लगता है कि दक्षिण दिशा से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को जो रोक सके, वो नहीं लगा हुआ है। कहीं तांबे की तार है, वो नहीं लगी हुई है। किसी प्रकार के जो है रेक्टेंगल नहीं लगे हुए हैं। किसी प्रकार का वास्तु दोष को खत्म करने वाला कोई भी यंत्र नहीं लगा हुआ, कोई भी विधि नहीं लगी हुई है। यदि किसी कारण बस ऐसी स्थिति है तो वो सारे प्रयोग होंगे। तो इसमें आने वाला जो भी व्यक्ति रहेगा, मैं कहूँगा उन्हें पहले अपने संपूर्ण वास्तु दोष खत्म करने चाहिए, तब इस घर में प्रवेश करना चाहिए। और भी इस आवासीय जो ये परिसर है, यहाँ जितने भी मंत्री रहते हैं, मैं उन सबको सावधान करना चाहूँगा। दक्षिण द्वार वाले जितने भी घर हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए कि आपका आगामी समय कैसा होने वाला है, किस प्रकार का जीवन होने वाला है। क्योंकि वस्तु स्थिति के अनुसार यदि आपका जीवन नहीं है तो आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। चलिए, हमारे साथ आचार्य खंडूरी जी थे, जिन्होंने न केवल इस आवास के लिए बल्कि इस पूरे आवासीय परिसर के लिए बताया कि जो और मंत्री यहाँ मौजूद हैं उनको भी आने वाले समय में परेशानियाँ आ सकती हैं। और जैसा कि सबको विदित है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, कुछ मंत्री हट भी सकते हैं और कुछ नए चेहरे आ सकते हैं। फिलहाल इस घर को लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, जो लगातार बातें सामने आ रही हैं कि R2
जो ये भवन है जहां पर 2 दिन पहले तक उत्तराखंड सरकार में कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाने वाले प्रेमचंद अग्रवाल रहते थे, वो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और इस आवास में उनसे पहले हरक सिंह रावत रहते थे। हरक सिंह रावत कांग्रेस सरकार में कद्दावर मंत्री थे, वहाँ से हटे, फिर वो भाजपा में आए, भाजपा में कद्दावर मंत्री के रूप में जाने जाते थे, अक्कड़ मिजाज के थे, उसके बाद वो यहाँ से भी हटे। तो एक तरह से कहेंगे इस आवास को लेकर के जो लगातार बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस आवास को श्रापित बना रही हैं। और आने वाले लोगों के लिए भी जो धर्माचार्य हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इस आवास का वास्तु चेंज करना होगा, तभी यहाँ पर कोई ठीक से रह पाएगा। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.